हेलो दोस्तों, मार्च महीने के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इसमें हम पूरे मार्च महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बिल्कुल डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पटना बिहार, बी है भोपाल मध्य प्रदेश, सी है पुरी उड़ीसा का, या फिर डी है चेन्नई तमिलनाडु। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा का पुरी में इसका आयोजन किया गया। ये तो हो गई पहली पॉइंट। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि कैमा स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन रहा, तो 9वां यहाँ पर आपको पिक में लगाया हुआ भी है कि ये 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन रहा। वहीं बात करी जाए कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन रहे, तो उद्घाटनकर्ता की जब बात आएगी, लिख देते हैं आपको उद्घाटन करता। तो उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य और क्या कहता है, परिवार कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जगत प्रकाश नड्डा कौन हो जाएंगे, जगत प्रकाश नड्डा, जिन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। यहाँ पर आपको पिक भी लगा दिया गया है, सारी बातें आप एक बार देख लीजिएगा। और वही 28 फरवरी 2025 को क्या हुआ, इसका आयोजन पुरी के उड़ीसा में किया गया। 9वां रहा, ये ध्यान रख लेना है। वहीं अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि यह सम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा, किसके द्वारा, तो स्वास्थ्य मिशन द्वारा क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। एक एक बिंदु जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन में कवर किया जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे की अब चर्चा कर लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है कि कौन सा युद्धपोत भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। चूंकि ये भारत का है, वो भी युद्धपोत, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो आप देखिए, पिक्चर में देख ही रहे होंगे, नाम लिखा हुआ है INS गुलदार। तो आप इसका एक नज़ारा झांकी देख सकते हैं पिक्चर में। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, INS गुलदार। ठीक है, ये बात आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा। वहीं अगर इसमें पॉइंट की बात करें तो एक चीज और कि INS गुलदार की जो बात आई है, चलिए इस पिक के नीचे ही इसका डिस्कशन कर देते हैं। तो पहली बात कि ये 83 मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा, तो 83 मीटर लंबा जो है कुंभीर श्रेणी का, कौन श्रेणी, तो कुंभीर श्रेणी का क्या है, लैंडिंग शिप है। ये इसमें एक जानकारी हो गई। वहीं बात करें INS गुलदार की, तो इसका ध्यान रख सकते हैं कि 1985 में कमीशन किया गया था और जनवरी 2024 में क्या कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये आप ध्यान इसमें रख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। चलिए इसमें पॉइंट तो कर ही चुके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीसरी सबा महिला चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है। तो सबसे पहला जो आपको इसमें ध्यान रख लेना है कितकैमा, तो तीसरा, और ये जीता किसने है, तो जीत लिया है ये फाइनल में मालदीव को हराकर तीसरी भारत ने जीत लिया है।
तो 2025 में हर चीज भारत जीत रहा है, ये अच्छी बात है। तो भारत तो जीता ही, किसको हरा कर जीता? तो ध्यान रखिएगा कि मालदीव को हराकर। इसमें हारा कौन है? तो मालदीव। और चैंपियन कौन रहा? तो इंडिया। ठीक, तो ये इंडिया की टीम आपको दिख रही होगी, सवा महिला चैंपियनशिप, जो कि तीसरी खिताब जीती गई है। ठीक, अगर हम सावा का फुल फॉर्म की बात कर ले, सावा जो महिला चैंपियनशिप है, तो साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वहीं इसका जो आयोजन स्थल रहा वो आपसे पूछ ले सकता है कि आयोजन कहाँ किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में तो किया ही गया था। दिल्ली का कौन सा स्टेडियम? तो के डी जाधव इंडोर स्टेडियम। ठीक, तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर, और एक एक करंट अफेयर आपके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में नियोकुम योलो उत्सव कील जनजाति द्वारा मनाया गया है। पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। और ये झांकी आपको देखिए यहाँ पे लगा दिया गया है, न्यू कोम यूलो उत्सव, जो इस तरह से देखिए लाइन में लोग खड़े हैं, इस तरह से मनाया जाता है। और किस जनजाति द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति? नीसी जनजाति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात करें तो ये एक कृषि प्रमुख त्योहार है। कैसा त्योहार है? तो कृषि प्रमुख त्योहार से संबंधित क्या हो जाएगा? संबंधित उत्सव हो जाएगा। और अगर बात करें तो ये ध्यान रख सकते हैं स्टैटिक जीके के हिसाब से कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी सबसे बड़ी? तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किस जनजाति के द्वारा? तो नीसी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, नीसी जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे की अब चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। और आप लोग नोट डाउन किया करें जो भी बिंदु आपके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है केरल, बी है विदर्भ, सी है एमपी और डी है मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर विदर्भ। ठीक है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि 7 वर्षों में विदर्भ का कैमा खिताब है, तो ये तीसरा खिताब है। ठीक, ये बात हो गई। वहीं फाइनल मुकाबला इसका किसके साथ रहा? यानी कि अगर कहें तो उप विजेता, तो ये रहा केरल के साथ। किसके साथ? केरल के साथ। ठीक है, तो ये बात हो गई। विदर्भ की टीम की अगर बात करें तो विदर्भ की टीम की बात आई है, तो ध्यान रखिएगा कि पहले 2017 से 18 और 2018 से 19 का भी खिताब यह जीत चुका है, जो कि आपको यहाँ देख सकते हैं डिटेलिंग में लिखा भी हुआ है। ठीक है, अगर इसमें पूछ दे कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? प्लेयर ऑफ द मैच, तो ये चुना गया दानिश मलवार जी को। किसको? दानिश मालेबार जी को। तो ये नाम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उप विजेता में ध्यान ही रख लीजिएगा कि कौन रहा उप विजेता। 2000 वही अगर 2023-24 का पूछ लेता उप विजेता, तब उसमें विदर्भ था उप विजेता। तब कौन था? विदर्भ उप विजेता। लेकिन 2023-24 की बात की हो रही है। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं छठे नंबर प्रश्न पे।
विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, ये स्टैटिक के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते रहता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं बात करें तो आप इसमें ध्यान इसका थीम रख सकते हैं, क्योंकि थीम पूछता ही है किसी न किसी दिवस का। तो थीम में आप ध्यान रखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण वित्त, ये क्या रहा इसका थीम। और इसमें क्या था? लोगों और ग्रह में प्रवेश, ग्रह में प्रवेश की जगह निवेश लिखे, निवेश। ठीक, ये इसका थीम रहा जो महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि डेट सभी को याद रह जाता है। उसी तरह से 1 मार्च से आप क्या ध्यान रख सकते हैं? 1 मार्च को इम्पोर्टेंट दिवस रहता है सिविल लेखा दिवस। कौन दिवस? तो सिविल लेखा दिवस। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। वहीं अगर बात करें इम्पोर्टेंट दिवस में, तो 1 मार्च से आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, शून्य भेदभाव दिवस। किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक, 4 मार्च से आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये सब मार्च के इम्पोर्टेंट दिवस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, वहीं 8 मार्च इम्पोर्टेंट दिवस हो जाता है। तो इस दिन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लिया जाए। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? 7वां नंबर प्रश्न, 2025 के ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? यानी अब ऑस्कर से संबंधित प्रश्न आपको मिल चुका है। तो इसमें जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, अनोरा। क्या हो जाएगा? अनोरा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए अवार्ड मिलने पे लोग सेलिब्रेट का एक पिक लगा दिया गया है कि एनोरा, जो एनोरा है इस फिल्म को क्या मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर में। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये जो है एक सेक्स वर्कर पर आधारित फिल्म है। सेक्स वर्कर पर क्या रहा? आधारित फिल्म। और चूंकि ऑस्कर का बेस्ट फिल्म घोषित हुआ है, तो एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं अगर बात आई है ऑस्कर अवार्ड की, तो आप ध्यान रख सकते हैं ऑस्कर अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? अकादमी पुरस्कार। ऑस्कर की जगह आपसे अकादमी पुरस्कार दे दिया रहेगा हिंदी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1927 में। कब? तो 1927 में। ठीक, और अगर बात करें तो पहली बार यह सम्मान कब दिया गया था ऑस्कर के क्षेत्र में, तो पहली बार सम्मान की अगर हम बात करें तो 1929 में दिया गया था। चूंकि 1927 में तो इसकी क्या हुई थी? स्थापना ही हुई थी। तो इसमें भी आपको ध्यान रख लेना। और ये जो 2025 का आयोजन वाला ऑस्कर हुआ, इसकी अगर हम बात करें आयोजन स्थल आपसे पूछे तो आयोजन स्थल, उसमें ध्यान रख लीजिएगा क्या हो जाएगा? लॉस एंजिलस अमेरिका में, लॉस एंजिलस में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। संस्करण पूछे तो संस्करण 97। तो हो सके आपसे ये ना पूछ के ये सब डिटेल जो बताया जा रहा है इसमें से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, इसीलिए आपको पूरी तरह से निचोड़ दिया जाता है। चलिए 8वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया
कि अगर बात करें यानी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, BCI। तो देख ही रहे हैं BCI चेयरमैन कौन बन चुके हैं, श्री मनन कुमार मिश्रा। तो यही है कौन, मनन कुमार मिश्रा जी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें, ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनेगा कि ये 7वीं बार बने। कैमी बार बने हैं, तो ये 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन चुके हैं। ऊपर से बात करें इनके बारे में, तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि ये जो है मनन कुमार मिश्रा जी, क्या लिखना है इसमें आपको, मनन कुमार मिश्रा जी जो हैं बिहार से क्या है, राज्यसभा सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। कहाँ, तो भाजपा से, ठीक, भाजपा के। तो ये भी आपको इनसे ध्यान रख लेना है, ठीक। चलिए 7वीं बार है जो इसलिए ज़्यादा जरूरी है नाम के साथ ही साथ। 9वें नंबर प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। किस देश का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ का किया गया है, मैक्सिको का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस रिपोर्ट के अनुसार, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कंपेयर द मार्केट रिपोर्ट के अनुसार, कंपेयर द मार्केट रिपोर्ट के अनुसार, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिको का क्या हो गया, पासपोर्ट सबसे महंगा घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये बात लिख लीजिएगा। वहीं बात करें इसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका हो जाएगा, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक। तो ये बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इस पे ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, हालांकि इम्पोर्टेंट ही है। चलिए 10 नंबर पे चर्चा कर लिया जाए। किस देश ने हाल में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये घोषित करने वाले कौन हैं? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी। देखिए ये कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कहाँ के राष्ट्रपति और कौन है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप जी, डोनाल्ड ट्रंप हैं, और इन्होंने ही भाषा घोषित किया है, यानी कि अमेरिका से संबंधित हो जाएगा, ठीक। तो इस बात को आप बस इसमें क्वेश्चन आंसर ही ध्यान आपको रख लेना है। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इतनी मेहनत आप ही लोग के लिए किया जाता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर वीडियो को कर दीजिएगा। 11 नंबर पे आ जाते हैं। भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बन गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। ये आप यकीन मानिए 2025 के किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न जरूर दिखेंगे। तो ये कौन बनी है? फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का शर्मा। तनुष्का शर्मा या फिर तनुष्का सिंह होना चाहिए था जी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और इनसे ये संबंधित है, इनका पिक भी आपको लगा दिया गया है, और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। वही बात करें ये ध्यान रखिएगा, जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बन गई हैं, ठीक। आगे की ओर चर्चा कर लिया जाए 12 नंबर प्रश्न पे। जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया, यानी कब से कब तक किया गया? तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए खास करके ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो हो जाएगा 1 से 7 मार्च। तो 1 से 7 मार्च कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। और यहाँ भी आप देख रहे हैं जन औषधि दिवस 2023 नहीं जी, 2025 करिएगा, ठीक है। ये बात हो गई, और इसका
आयोजन इतना से इतना तक हुआ गया। ठीक है, वहीं बात करें तो इसी सप्ताह की अगली कड़ी में यानी कि अब 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसी तरह से देखिए, आपसे ये पूछ लिया जा सकता है 11 से 14 जनवरी जो इम्पोर्टेंट दिवस है उसकी बात हो रही है। भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जाएगा। अब भारत जो कि जनवरी के महीने में आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। उसी तरह से एक और ध्यान रख सकते हैं कि 24 से 28 फरवरी ये मनाया जाएगा वित्तीय साक्षरता दिवस। वित्तीय साक्षरता दिवस। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जी क्या किए हैं, इसका आयोजन किया गया था इनके द्वारा ही। चलिए 13 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं कि 13 नंबर प्रश्न क्या है। फीफा ने पाक और रूस के साथ अन्य किस देश को फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया, यानी कि अब ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो पहले से तो नालायक पाकिस्तान था ही साथ किसको कर दिया गया, बेलारूस को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। अच्छा, रूस भी दिया हुआ है ना जी, कि रूस, पाकिस्तान और रूस के साथ अन्य किस देश को, तो इन दोनों के साथ जो कर दिया गया है एक और को, वो कौन सा, कांगो को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको ये तीनों देश का नाम ध्यान होना चाहिए और ये वर्ल्ड फीफा कप 2026 से बाहर कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये देखिए विनर का ट्रॉफी भी यहाँ पर लगाया हुआ है। 14 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये भारत का पहला है तो महत्वपूर्ण ज़्यादा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ किया गया, आपसे यही तो पूछा जा रहा है। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। ठीक है, विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन समारोह और विराट संत सम्मेलन का ये एक झांकी आपको दिखा दिया गया है। वहीं बात करें, अगर इसमें पूछ ले किनके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन जो किया गया पूर्व राष्ट्रपति रह चुके रामनाथ कोविंद जी द्वारा। रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका उद्देश्य है कि विश्व शांति और सद्भावना को बढ़ाना। इस केंद्र की अगर हम बात करें तो इस केंद्र को अहिंसा विश्व भारती, क्या हो जाएगा, अहिंसा विश्व भारती द्वारा क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा साथ ही साथ। चलिए 15 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। अंशतः शरद कमल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, यानी इन्होंने घोषणा कर दी है। तो ये हैं कौन, अंशतः शरद कमल जी, जिनकी पिक्चर लगी हुई है। तो इनका चेहरा भी ध्यान रखिएगा, चेहरा से ज़्यादा जीके याद भी हो जाता है। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएंगे अंशतः शरद कमल जी। ठीक है, वहीं बात करें तो ये कितने वर्ष के हैं ये खिलाड़ी, तो ध्यान रखिएगा ये 42 वर्ष के हैं, 42 वर्ष के हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित हैं अंशतः कमल जी, तो तमिलनाडु से। कहाँ से, तो तमिलनाडु से। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। इनसे इम्पोर्टेंट बिंदु जो है कि ये 10 बार, कितने बार, तो 10 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन है।
टेबल टेनिस चैंपियन भी रह चुके हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इनको 2004 में, कब, तो 2004 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, अर्जुन पुरस्कार से। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। और एक एक प्रश्न, एक एक डिस्कशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? देखिए कितना सुंदर नज़ारा आप लोग के लिए लगा दिया जाता है मेहनत से एकदम, पर आप लोग हैं कि देखते ही नहीं हैं। तो अगर इसके आंसर की बात कर दें तो ये हो जाएगा अहमदाबाद नगर निगम। तो ये जलवायु की दृष्टि से, करंट की दृष्टि से, हर तरह से ये महत्वपूर्ण बनेगा और इसमें कुछ लिखाने की जरूरत है नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली भारी ट्रकों का पहला परीक्षण किस कंपनी ने किया है? यानी कि हाइड्रोजन से चलेगी, देख लीजिए, वो भारी ट्रकों का पहला परीक्षण। और आपको यहाँ लिख भी दिया गया इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक्स। तो ये किसके द्वारा? टाटा मोटर्स के द्वारा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आपसे अगर पूछ दे कि भारत की पहली क्या पूछ सकता है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत, अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई थी? शुरुआत, तब ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा? कोलकाता। तो इससे संबंधित एक पॉइंट ये ध्यान रख लेंगे। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया की पहली, कहाँ पे लिख दें? यहीं पर लिख ही देते हैं कि दुनिया की पहली सीएनजी बाइक जो है किसने लॉन्च किया था? तो ध्यान रखिएगा बजाज फ्रीडम। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक जो कि बजाज ऑटो ने किया था लॉन्च, क्या नाम था? बजाज फ्रीडम 125। तो ये सब इससे संबंधित प्रश्न में ही आ जाते हैं, तो पूछ लिया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए इसकी चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं कि इम्पोर्टेंट दिवस में है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ये हो जाएगा 8 मार्च, ऑप्शन नंबर डी। बार बार रिपीट होते रहता है। अगर इसके थीम की बात करें कि थीम क्या रहा 2025 का, तो थीम भी आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्सीलरेट एक्शन। ठीक, यानी कहने का सेंस हो गया कि हिंदी में थीम क्या हो जाएगा? तेजी से कार्य करना, ये इस बार का थीम रहा। वहीं सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर, किनके जन्म दिवस पर? तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस। तो देखिए ये प्रश्न अलग हो गया लेकिन महिला दिवस से ही संबंधित हो गया, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होंगे। देख लेंगे कि प्रश्न आपसे पूछा क्या। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को, जिस दिन रेडियो दिवस मनाया जाता है उसी दिन की बात हो रही। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं 19वें नंबर प्रश्न पे। राजकुमारी एस्ट्रिड का संबंध किस देश से है जो भारत की यात्रा पर आई हैं? तो जब राजकुमारी एस्ट्रिड की बात आई है तो देखिए यही है राजकुमारी एस्ट्रिड जी, राजकुमारी एस्ट्रिड जी हैं। तो ये जो है भारत के आधिकारिक यात्रा पर, ये तो बेल्जियम की राजकुमारी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन्होंने
2 से 8 मार्च तक भारत की यात्रा पे रहे थे। तो ये डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वही बात करें तो इस दौरान इन्होंने मुलाकात किन किन से किया, तो मुलाकात इन्होंने किया था जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर जी से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। तो कोई मेहमान जब भारत की यात्रा पे आते हैं या फिर नरेंद्र मोदी जब जाते हैं कहीं यात्रा पे तो प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो बेल्जियम चर्चा में आ चुका है। और वही बेल्जियम से संबंधित बात करें तो राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसकी, बेल्जियम की। तो बेल्जियम की राजधानी अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा ब्रुसेल्स हो जाएगी इसकी राजधानी। और क्या पूछ सकता है, इसकी मुद्रा भी ध्यान रख सकते हैं, मुद्रा हो जाएगा यूरो। प्रधानमंत्री कौन है बेल्जियम के, तो नाम ध्यान रख सकते हैं बार्ट डी वेबर। कौन हो जाएंगे, बार्ट डी वेबर। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। और बार बार बोल रहे हैं प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हैं, नोट डाउन जरूर किया कीजिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2025 प्रतियोगी किसी भी परीक्षा की, तो करेंट अफेयर तो सब में पूछा जाता है। तो सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है जहाँ पे आपको जीके जीएस से लेकर करेंट अफेयर का हर महीने का निचोड़ दिया जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अभी के अभी कर दीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी किया करें। पहली महिला विधि सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुई है, एक तो पहली ऊपर से महिला तो पूछ सकता है, ये थी अंजू राठी राणा जी हो जाएंगी। कौन, तो देखिए यहाँ पे इनकी तस्वीर भी लगी हुई है, अंजू राठी राणा जी की। पूरा देखिए स्माइल के साथ फोटो खिंचवा रही हैं, क्यों ना खिंचवाएं, आखिर पहली महिला विधि सचिव बनी है तो खुशी तो सेलिब्रेट बनता है। वही बात करें इनके बारे में तो ये एक भारतीय विधि सेवा जिसको शॉर्ट में ILS भी लिख सकते हैं कि एक प्रतिष्ठित अधिकारी भी हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ लिया जाए। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़ और, चूँकि पहली की जब चर्चा आती है तो आपसे पूछ सकता है कि भारतीय सेना की, इसी से संबंधित, कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो नाम ध्यान रख लीजिएगा प्रीति रजक। कौन हो जाएंगी, प्रीति रजक। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग, जो कि होगा 21वां नंबर प्रश्न। हाल ही में आयोजित चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये तो आपको पता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये आपको बताने का इसका आंसर ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। कौन सा, तो देखिए ICC आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो खिताब जीत चुका है हमारा प्यारा प्यारा भारत। क्या देखिए जी क्या हो गया, पाकिस्तान ना कैसे लग गया, यहाँ पे इंडिया कर दीजिएगा, मिस्टेक से हो गया होगा, बेचारे की इतनी बुरी हालत थी इसलिए चलिए यहाँ पे गलती से आ गया। तो हमारी चैंपियन टीम कौन रही, इंडिया रही, और ये इंडिया के प्लेयर्स हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक से हो गया होगा, इसको इग्नोर करिए। आपको अच्छे से पता है कि भारत जो जीत चुका है और कितने विकेट से हराया है, तो 4 विकेट से। किसको हराया, तो न्यूजीलैंड को ये हरा चुका है। ठीक है, वही बात करें ट्रॉफी की तो ये भारत ने ICC चैंपियनशिप का जो ट्रॉफी है का खिताब ये तीसरी बार जीता है। कैमी बार जीता है, तो तीसरी बार जीता है। ठीक है, तो ये बात हो गया, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर इसका आयोजन की बात करें
कि आयोजन कहाँ किया गया था फाइनल मैच का, तो ध्यान होगा कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। चूंकि इसका पाक जो था ना, पाकिस्तान आयोजक था, इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान लिखा गया, ठीक है। तो वो माइनर मिस्टेक है, उसको इग्नोर करिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पर। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके क्वेश्चन कलेक्ट किया जाता है। जो भी मार्च महीने का इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ही लाया गया और डिटेल्स के साथ दिया जा रहा है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करिए और कमेंट, लाइक, शेयर कर दिया कीजिए। आपसे बस यही आशा रखते हैं। PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको हर विषय का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल्स के साथ ही दिया जाता है। तो ये सब बेसिक जानकारी है, आपसे बस उम्मीद रहेगी, आशा रहेगी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। 22वें नंबर प्रश्न पे चर्चा कर लें। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है जिसे भारत के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है? तो ये देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान का आपको एक झलक, और ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। ये आप नंबर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक, 58 नंबर, चूंकि ये पूछ लिया जाता है। वही बात करें तो आप इससे ये ध्यान रख सकते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में सख्य सागर, कौन सागर? तो सख्य सागर और माधव सागर, दो झील है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। यह आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिक क्या है? बाघ अभयारण्य हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चर्चा में रहा है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये कैमा टाइगर रिजर्व बना है, तो ध्यान रखिएगा ये 9वां टाइगर रिजर्व, ठीक, कैमा तो 9वां स्थापित किया गया है। और इसमें कोई पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ये देखिए, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हम 9वां क्या बता रहे हैं। कहने का सेंस हुआ कि यह केंद्र सरकार की टाइगर परियोजना के तहत राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये आपको कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर पूछे कि भारत का, तब ध्यान रखना है कि 98, इन्हें के कहिए कि 58 पढ़ाएं, फिर तुरंत 9वां क्यों बोल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन इसको क्लियर रखिएगा। 23 नंबर पे आ जाते हैं। मार्क कोनी किस देश के नए PM बन चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो आपको पता ही है कि कनाडा के, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और यही है कौन? मार्क कार्नी जी, ठीक। चूंकि इनके पहले कौन थे? तो जस्टिन ट्रूडो जी, उन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा। तो उसके बाद ही ये कौन बने? अगले प्रधानमंत्री बन गए, कौन? PM बन गए, कौन? कनाडा के मार्क कार्नी जी। तो नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं ये 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बनेंगे कनाडा के। कैवें नंबर के? तो 24वें नंबर के, ठीक है। हालांकि ये, इसमें आप ये पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये कनाडा के पहले ऐसे PM बनेंगे, पहले ऐसे PM बनेंगे जिन्हें कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। तो ये थोड़ा एक लाइन इसमें ऐड कर लीजिएगा।
चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। और पूरे मार्च महीने का ये इसमें आपको कवर अप किया गया है। आईफा अवार्ड 2025 की बात हो रही है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ऑस्कर अवार्ड 2025 में जिसको किसको मिला था, तो एनोरा फिल्म को मिला था। अभी हम लोग कुछ देर पहले उस क्वेश्चन को किए। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आईफा अवार्ड 2025 में, तो हो सके आपसे आईफा ना पूछ के ऑस्कर से पूछ ले, ऑस्कर ना पूछ के आईफा से पूछ ले, तो दोनों प्रश्न को शामिल कर दिया गया है। तो ये मिल चुका है फिल्म लापता लेडीज को, तो ये है लापता लेडीज का ही फोटो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई लोग ये मूवी देखे भी होंगे, अच्छी मूवी है, देख लीजिए, हम भी देखे हैं। जो अच्छी मूवी रहे उसको देख लिया कीजिए। वहीं बात करें आईफा अवार्ड्स 2025 की शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी शुरुआत, 2000 में, जी सॉरी गलती से निकल गया, शुरुआत की बात हो रही है तो 2000 में शुरुआत हो गई थी। लगातार बोलते रहते हैं उसी में हो जाता है, निकल जाता है, आप लोग इतना समझदार हैं ही। तो 2000 ये संस्करण कैमा रहा आईफा अवार्ड 2025 का, तो ये संस्करण जो रहा 25वां, कैमा 25वां, और इसका कैमा था तो 57वां। ठीक, दोनों में देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर कर दिया जा रहा है। वहीं आयोजन स्थल क्या रहा इसका आईफा अवार्ड का, तो आयोजन स्थल रहा था कहाँ, जयपुर, राजस्थान का जयपुर। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 25 नंबर पे। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, ये आपसे अभी कुछ देर पहले आपको डिस्कस किए थे कि 4 मार्च को मनाया जाता, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कब से कब तक मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 4 से 10 मार्च तक। ठीक, कैमा तो 54वां, ये संस्करण जरूर ध्यान रखा करें। ठीक है, थीम क्या है इसका रहा, अगर थीम की बात करें तो थीम रहा विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण, ये इसकी थीम रही। तो थीम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक, चलिए वहीं अगर राष्ट्रीय सिर्फ पूछता ना, यहाँ आपसे सप्ताह पूछा जा रहा है इसीलिए 4 से 10 मार्च हुआ, लेकिन यही प्रश्न रहता कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तब सिर्फ क्या हो जाएगा 4 मार्च हो जाएगा। तो शब्द और को पकड़ा कीजिए कि सही शब्द पूछा क्या जा रहा है प्रश्न। ठीक, आगे की चर्चा कर लेते हैं। कौन सी राज्य सरकार स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, तो ये स्वयं का जो उपग्रह लॉन्च करेगी असम सरकार, जो कि आपको एक झांकी यहाँ पर दे दिया गया है, तो असम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये इम्पोर्टेंट बनेगा चूंकि ये पहला राज्य होगा जिसके पास क्या होगा, अपना स्वयं का उपग्रह ये लॉन्च करने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं अंतरिक्ष विभाग के क्या कहता है, IN स्पेस, स्पेस यानी कि इन स्पेस हिंदी में लिखा रहेगा इन स्पेस, इन स्पेस का सेंस हो गया यहाँ पे कि इस तरह से लिख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय संवर्धन और क्या प्राधिकरण केंद्र के साथ मिलकर करेगा। ठीक, साथ मिलकर विकसित करेगा। तो हो सके आपसे ये भी प्रश्न पूछ दे सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। 27 नंबर पे चलते हैं।
क्या है 27 नंबर, अरारत मिर्जोयान किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे? ऐसा प्रश्न आपसे एक और भी हम लोग पहले कर चुके हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा और इसको भी, चूंकि यही दोनों में से कोई पूछ दिया जाएगा। तो ये जो आए 3 दिन की यात्रा पर, कौन? आर्मेनिया के विदेश मंत्री। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे हमारे भारत के विदेश मंत्री। ये कौन है? जयशंकर जी, जयशंकर जी। और ये कौन हो गए? तो ये हो गए आर्मेनिया के विदेश मंत्री। ठीक, क्या हुआ इनका नाम? अरारत मिर्जोयान। भारत वाला नाम कितना अच्छा होता है जी, कितना आसानी से आप लोग को याद भी हो जाता है। बताइए, इन लोग का नाम ही ऐसा याद होता है कि आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। कितना सारा जीके याद रखिए। फिर अगर बात करें, जब आई है आर्मेनिया के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि जो चर्चा में रहता है वही पूछ लिया जाता है। कहता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो चर्चा में वही आपको करंट अफेयर में पूछता है, समझे? तो पहले अगर इसकी बात करें तो इसमें ध्यान रख सकते हैं कि यह सोवियत संघ का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ? 1991 में स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। तो कुछ कुछ स्टैटिक जीके की भी जानकारी आपको देते हुए चल रहे हैं। ठीक, अगर इसका राजधानी आपसे पूछे तो आर्मेनिया का राजधानी, तो ध्यान रख लीजिएगा, एरेबन, एरेबन। ठीक, तो ये बात हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अभी तो बहुत सारे प्रश्न हमें करने हैं, चूंकि पूरा मार्च का आपको लाया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो ये चलेगी किस मार्ग पर? तो देख लीजिए, ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और यहाँ पे देख लीजिए, जिंद और सोनीपत रूट पे दौड़ेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो क्या हो जाएगा? जिंद सोनीपत। ठीक, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, एक झलक देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें, हाइड्रोजन ट्रेन क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि ये पर्यावरण के क्या होती हैं? अनुकूल होती हैं। पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। ऊपर से ये क्या है? हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन इस तरह से लिखिएगा कि ये हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करती हैं, उपयोग करती हैं। ये बात हो गई। ठीक है, तो ये बात हो गई। यानी कि ये ट्रेन जो है ना, केवल क्या कह सकते हैं, पानी और गर्मी जैसे उप उत्पाद उत्पन्न करती है। ठीक, और इसमें कार्बन उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आता है, तो इसीलिए ये चलाई जा रही है। आएंगे अगले प्रश्न पर। चूंकि जो भी पर्यावरण से संबंधित, जलवायु से संबंधित, ये सब इम्पोर्टेंट बनते हैं एग्जाम में। फीडे 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के ओपन सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो स्पोर्ट्स से तो आपको 1-2 प्रश्न मिल ही जाते हैं, तो आपको देख ही रहे, जो भी इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स से आपको कवर अप कर दिए गए। ये हो जाएंगे प्रणब वेंकटेश जी। ठीक है, और ये रहे आपके प्रणब वेंकटेश जी, जो कि ये खिताब क्या हो चुके हैं? जीत चुके हैं। अगर बात करें तो ये खिताब जीतने वाले ये 7वें भारतीय बन गए हैं। क्या में भारतीय बने हैं? 7वें भारतीय बन चुके हैं। ठीक, कौन? तो प्रणब वेंकटेश जी, प्रणब वेंकटेश जी बन चुके हैं। वहीं अगर महिला में बात कर ले, ठीक, ये तो पुरुष में हो गए। फीडे 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, महिला की अगर बात करें तो महिला में भी नाम ध्यान रख लीजिएगा कि वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी अन्ना सखुमन। अन्ना सखुमन ने जीता है
और ये कहाँ की हैं, तो ये रूस की हैं। ठीक, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर बात करें कि ये जो खिताब है इसको जीतने वाले स्टैटिक के हिसाब से ध्यान रखना हो तो ये खिताब जीतने वाले अगर पूछ दे कि पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद जी जो कि 2017 में जीते थे। तो तीनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं जो कि होगा 30वां नंबर प्रश्न। खेलो इंडिया गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये रहा खेलो इंडिया की एक झलक। तो अगर बात करें तो ये 2025 का दूसरा भाग का पूछ रहा है। दूसरा भाग, पहले भाग हम लोग पढ़ भी चुके हैं डिटेल से। तो दूसरा भाग का अगर आयोजन की बात करें तो आयोजन कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर के कहाँ, तो गुलमर्ग में। ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हुआ कब से कब तक, तो 9 से 12 मार्च तक। 9 से 12 मार्च तक क्या हुआ, आयोजन। तो ये सब पॉइंट इससे संबंधित हो गया। वहीं अगर पदक की बात करें पहले स्थान पर, तो कि इसका क्या पूछा जाए, हाँ तो इसमें है लद्दाख। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला भाग में लद्दाख ने क्या किया था, शीर्ष स्थान हासिल किया था, जिसमें लद्दाख को कितना मिला था, 4 गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, 4 गोल्ड मेडल मिला था। ये बात हो गई। और क्या इसमें, अच्छा आपसे सॉरी, यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गया। आपसे पहले स्थान पर, हालांकि ये दूसरा भाग का ना पूछा जा रहा है, तो लद्दाख की अगर हम जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए हो जाता है क्वेश्चन पढ़ने में। 4 गोल्ड मेडल तो लद्दाख ने जीता ही था, लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना है ना कि ये जो पहला भाग वाला हुआ था खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन, उसमें जीता था। हमसे यहाँ दूसरा वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सेना ने जीता है। किसने, तो ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा सुन के। एक बार आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा, तो ये कौन हो जाएगा, सेना हो जाएगा, जिसका आयोजन 9 से 12 मार्च तक किया गया। कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछता कि जो इसका पहला भाग है ये आयोजित कहाँ किया गया था, तो लद्दाख में किया गया था। लद्दाख में किया गया था। ठीक, और ये दूसरा भाग हुआ है, और दूसरा भाग का ही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसी पहले भाग में जो लद्दाख को 4 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे। ठीक, सिर्फ 4 गोल्ड मेडल थे, गोल्ड के। ऐसे तो टोटल पदक की अगर हम बात करें तो टोटल इसको 7 मेडल मिला था, लेकिन 4 उसमें क्या थे, गोल्ड थे। तो कभी कभी आपसे डेटा भी पूछ देता है, तो आपको यहीं पर एक चीज अच्छे से सुन के करेक्ट कर लेना है। प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। 12 मार्च को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, कितना मार्च, तो 12 मार्च। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मनाया गया मॉरिशस का, कहाँ का, तो मॉरिशस को मनाया गया। क्या, 12 मार्च को इस देश का क्या मनाया गया, राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकता है। ठीक, मॉरिशस से अगर चर्चा आई है तो एक प्रश्न और ध्यान रख लीजिएगा कि मॉरिशस का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान पूछ सकता है। इस तरह से लिखिएगा कि सम्मान
प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी वो पहले भारतीय बन गए हैं। क्या बन गए हैं? पहले भारतीय बने हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न 32 नंबर प्रश्न आ चुका है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे दिया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा पुरस्कार? तो गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 वाला। तो देखिए ये किनकी पिक्चर लगी हुई है? तो ये हैं दलाई लामा जी। कौन है? तो दलाई लामा जी। तो इन्हीं को दी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही बात करें तो अगर बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा इनको कि क्या कहता है, तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के रूप में क्या होता है? इनको जाना जाता है। किनको? तो दलाई लामा जी को जाना जाता है। ठीक, चलिए तो करेंट के साथ साथ स्टैटिक भी कुछ कवर हम लोग कर ही लेते हैं। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। क्या आ चुका है? पीएम युवा लेखक मेंटरशिप योजना की बात हो रही है, जो कि आपसे पूछ लिया जा रहा है कि 2025 की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो किस मंत्रालय ने ये किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ये आप बस इसमें क्या करिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। पीएम युवा लेखक मेंटरशिप योजना की जगह आपसे इस तरह से भी लिख सकता है कि पीएम युवा 3.0 की शुरुआत। ठीक, तो बस आपको इसमें क्या कर लेना है। हालांकि अगर इसकी पहली शुरुआत की बात करें तो 2021 में ही इस योजना की क्या हो चुकी थी? शुरुआत हो चुकी थी। चलिए आगे की बढ़ जाते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। और एक एक करंट का क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के कितने स्थलों को अस्थायी सूची में जोड़ा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको किसी एग्जाम में दिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा क्या इसका आंसर? 6 स्थल को। कितना? तो 6 स्थल को क्या कर दिया गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने अस्थायी सूची में जोड़ दिया है। तो प्रश्न मन में ये भी तो आएगा कि भारत में अब तक अगर बात कर ले तो अस्थायी सूची में कुल कितने स्थल हैं? कुल, तो ध्यान रखिएगा 62 स्थल है। 62 स्थल है। ठीक, ये बात हो गई। और वो 6 स्थल जिसको जोड़ा गया है अस्थायी सूची में, तो आप एक नजर डाल सकते हैं। ऐसे लिखिए नहीं, सुन लीजिए। एक है छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है अशोकन शिलालेख स्थल, गुप्त मंदिर, बुंदेलो का महल। क्या लिखिएगा उसको बस जानकारी के लिए आप लोग खुद भी देख लिया करिए। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए था। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता? ये आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्न दिखेंगे, जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी हाईलाइटेड रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये कौन जीता? मुंबई इंडियंस जीत चुका है। तो यहाँ पर देखिए चैंपियन का आपको फोटो भी लग चुका है कि कौन जीता। तो मुंबई इंडियंस विजेता रह चुका। ठीक है, वही बात करें कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि वोमेन्स प्रीमियर लीग, ये ध्यान ही होगा आपको। संस्करण
ये सब एक एक पॉइंट आपको हम पढ़ा भी चुके हैं इसका टॉपिक वाइज में। उप विजेता, विजेता में किसका ध्यान रख लेना है, मुंबई इंडियंस का, जो कि दिया ही है। अगर पूछे उप विजेता, उप विजेता, तो उप विजेता कौन रहा, ये रहा दिल्ली कैपिटल्स। कौन रहा, दिल्ली कैपिटल्स। ठीक, और संस्करण पूछेगा ये कैवा संस्करण था, तो संस्करण में ध्यान रख लेना है तीसरा। क्या रहा, तीसरा रहा। तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, हर रूप से आपको ध्यान में रख लेना है। इसका अगर पहला संस्करण पूछ लेगा तो कि पहला संस्करण कब हुआ था, पहला संस्करण, तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी दे देंगे आंसर, 2023 में पहला वाला हुआ होगा। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। आ जाएंगे 36 नंबर प्रश्न पर। केंद्र सरकार ने चंद्रमा के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चंद्रयान 5 मिशन, ठीक, कौन सा, तो चंद्रयान 5 मिशन को क्या हो गया है, मंजूरी मिल चुका है। वही बात करें तो इसमें जापान क्या होगा, सहयोगी होगा। कौन सहयोगी होगा, तो जापान देश है जो इसमें सहयोगी होगा। और अगर बात करें तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष की जब बात आई है तो एक पॉइंट नोट डाउन कर लिया कीजिए कि भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेगा। क्या करेगा, अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेगा। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको बता दिए जा रहे हैं। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला क्या पूछा जा रहा है। किस स्थान पर पहले छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन किया गया, ठीक, तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है कहाँ, महाराष्ट्र, मुंबई का ठाणे में, ध्यान रखिएगा कहाँ, तो ये ठाणे में किया गया है और यही है छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर, जो कि आप लोग पिक्चर में देख ही सकते हैं। अगर इनसे प्रश्न की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि ये 42 फुट, कितना, तो 42 फुट ऊंचा प्रवेश द्वार, ऊंचा प्रवेश द्वार है, जो कि मराठा सैन्य स्थापत्य की भव्यता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर ले सकते हैं। बाकी आपको तो शिवाजी से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए ही गए हैं कई बार, तो करंट में इसका ज़्यादा चर्चा करने वाले नहीं है। सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होने वाला है 38 नंबर। और बार बार बोल रहे हैं कि पूरे मार्च महीने का इसमें आपको कवर किया गया है, डिटेल्स के साथ आपको दिया जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बिलमोर कितने दिन बाद ISS से धरती पर वापस आए हैं, तो ये रही सुनीता विलियम्स जी, सुनीता विलियम्स, ठीक, जो कि 286 दिन हो जाएगा इसका आंसर। कितना दिन, तो 286 दिन, ठीक। तो और इनके साथ ही ये कौन थे, बिलमोर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, नाम थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, बुच बिलमोर इनका क्या है, नाम है, ठीक। यानी कि कह सकते हैं 9 महीना 14 दिन बाद, 9 महीना 14 दिन बाद ये धरती पर लौट आए हैं, ठीक। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कितना दिन, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 286 दिन बिताने वाली कहाँ, ISS में बिताने वाली तीसरी महिला बनी है। कैमी महिला बनी है, तो ये तीसरी महिला, और चर्चा में भी काफी रहा, तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए आगे की चर्चा कर लें 39 नंबर प्रश्न।
क्या है 39 नंबर? नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये नौसेना अभ्यास जो वरुण का आयोजन होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। उसी तरह से चलिए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक ध्यान रख सकते हैं आप, कौन सा पूछता है काफी बार, कौन सा? भारत और सेशल्स के बीच, भारत और सेशल्स के बीच जो भूलिएगा वही पूछेगा, जो कि वरुण वाला ध्यान रह जाता है। तो ये कौन सा अभ्यास होता है? तो अभ्यास लमितीय, अभ्यास लमितीय नाम ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जाता है। उसी तरह से भारत और मिस्र के बीच एक ध्यान रख लीजिएगा, भारत और मिस्र। बाकी इंडोनेशिया, अमेरिका, श्रीलंका वाला कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसके बाद साइक्लोन, कौन सा? साइक्लोन। ठीक, तो ध्यान रख लेना है, प्लस नोट डाउन भी आपको कर लेते चलना है। आगे की प्रश्न को देख लिया जाए। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक रहेगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो रहा, कौन रहा? इंदौर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको एक नंबर दिला सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें और इसमें कुछ, तो ये प्रश्न ही ऐसा है कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो बस आप यही ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। बाकी आपको बता दें, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल का नाम है सॉल्यूशन बाय पीजे, जहां आपको हर विषय का बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है। सारे विषय आपको, खास करके जो बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं वो जरूर वीडियो को देखा करें। और रही बात करेंट अफेयर की, तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, करेंट अफेयर तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको हर महीने का करेंट अफेयर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाता है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर, जहाँ भी ग्रुप है आप लोगों को दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी आपका कोई सुझाव हो, कोई कुछ भी आपको क्लास कैसा लगता हो, कमेंट के रूप में बताया करें, ठीक है? तो ये चैनल से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा। 41 नंबर को देख लेते हैं। हाल ही में 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? जो पुरस्कार आपको बताया जाएगा उसमें से एक आपको एग्जाम में दिखिएगा ही, देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा रामनाथ गोयनका पुरस्कार। और कैमा ये भी ध्यान रखना है, तो 19वां। और देखिए ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। कब से दिया जा रहा है? तो 2005 से ही दिया जा रहा है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये हैं कौन? मृदुलिका झा जी। ये क्या है? 2025 में इन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया है। तो ये नाम भी आपसे पूछ सकता है, चर्चा में रह भी चुका है। और अगर बात करें कि इस पुरस्कार की स्थापना की, इस पुरस्कार की स्थापना तो इंडियन एक्सप्रेस समूह के द्वारा की गई थी, ठीक है? ये ध्यान रख सकते हैं, की गई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ जाए। 42 नंबर प्रश्न, और आपको इसमें बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बिहार करंट अफेयर भी शामिल किया गया है।
20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो देखिए आ गया बिहार से संबंधित, तो ये है बिहार का। और ये रहा गोरैया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है गोरैया पक्षी। तो पक्षियों से भी प्रेम करना चाहिए, बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होगा, अच्छा फील होगा। और ये कब मनाया जाता है गोरैया दिवस? तो 20 मार्च को। और ये क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी भी है, ये ध्यान आपको होना चाहिए। पूछा गया है स्टैटिक के हिसाब से भी ये प्रश्न काफी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर पूछता कि बिहार का राजकीय, बिहार की बात आई है तो राजकीय पशु तो ध्यान रखिएगा ये बैल हो जाएगा। बैल, बैल बुद्धि वाला बैल नहीं जी, वो तो बोला जाता है, पशु की बात हो रही है। अगर राजकीय वृक्ष पूछ ले तो तब ध्यान रखिएगा पीपल। पीपल हो सके मिलान के रूप में पूछ दे। राजकीय फूल भी ध्यान रख सकते हैं बिहार का। राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा? गेंदा। ठीक, तो ये सब आप क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे की चर्चा कर लेते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। क्या है 43 नंबर? विधान सभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आपसे राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कौन बना है? पंजाब। कौन हो जाएगा? पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ए। सांकेतिक भाषा का सेंस क्या हो गया ना, कि जो बोलने या फिर सुनने में क्या हो? असमर्थ हो। क्या हो? असमर्थ हो। और ये किनका फोटो लगा हुआ है? भगवंत मान जी का, जो कि पंजाब के क्या हैं? सीएम हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, चूंकि ये पंजाब में ही लागू हुआ है तो पूछ लिया जा सकता है आपसे। पंजाब की बात आई है तो चर्चा में एक और रहा है क्या? होला मोहल्ला त्योहार। बताइए, होली तो हम लोग जानते हैं, हाँ होला मोहल्ला है और त्योहार है, यानी कि होला मनाइए पूरे मोहल्ला के साथ, यानी इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ये पंजाब राज्य में ही मनाया गया है। चलिए आगे की चर्चा कर ले 44 नंबर प्रश्न पे। ये देखिए बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। 113वां बिहार दिवस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछा जा रहा है और ये आपको थीम में यहाँ पर लिख दी भी गई है। अगर बात करें, पहला सेंटेंस है कि 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था। बिल्कुल बना था, तो सही है। 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना था। तो बिल्कुल बना था। 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था। वहीं डी की बात करें तो बिहार दिवस 2025 थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली। तो जी नहीं, यही क्या है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो फिर थीम क्या था? हाँ हालांकि लिख दिया गया है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आपको यहीं पर लिख देते हैं कि 2025 का जो थीम रहा वो था उन्नत बिहार। उन्नत बिहार और क्या? विकसित बिहार। ये रहा 2025 का थीम बिहार दिवस का। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। 113वां। अगर पूछ देता आपसे 112वां का, तो कि 112वां में क्या थीम रहे पूछ दे तो ध्यान रखिएगा कि कोई थीम नहीं था। कोई थीम नहीं था। ठीक। 111वां का पूछेगा तो ध्यान रख सकते हैं कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक। तो ये, और ये जो जल जीवन हरियाली जो दिया हुआ है तो ये 110वां का था, जल जीवन हरियाली। तो थीम काफी पूछ लिया जाता है और बार बार बोल रहे हैं, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। 45 नंबर पे चले। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? ठीक, पुरुष का भी और महिला विश्व कप का ये आपसे पूछ रहा है।
तो ध्यान रखिएगा ये जीत लिया है किसने, भारत ने ही। तो ऑप्शन नंबर सी इंडिया दिया ही हुआ है। तो ये बात इधर रही देखिए पुरुष टीम और इधर रही महिला टीम, और अच्छी बात है कि जीत गए हैं दोनों के दोनों। ठीक है, वही बात करें कि ये जो भारतीय टीम है पुरुष टीम, इन्होंने घरेलू टीम इंग्लैंड को हराया। किसको हराया, तो इंग्लैंड को हारा, इस तरह से लिख दीजिए कि हारा कौन। और भारत की जो क्या कहता है महिला टीम की अगर बात करें तो इन्होंने भी इंग्लैंड को हराया। स्कोर क्या रहा 57-34 का, और इधर स्कोर क्या रहा 44-41 का। ठीक है, तो पता रहेगा कि कौन कितने का हारा। कबड्डी का खेल जो होता है कितने मिनट का होता है, कबड्डी का खेल जो रहा वो 40 मिनट का, 40 मिनट का, और 40 मिनट के अंदर ही दोनों टीमों ने अपने नाम खिताब को कर लिया। चलिए 46 की बात कर ले। रामायण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए एक छोटी सी झांकी आपको लगा दी गई है, और ये की गई है कहाँ, तो श्रीलंका का कोलंबो में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रामायण सम्मेलन। वही बात करें तो, और अगर इसमें बात करें तो क्या ध्यान रख सकते हैं किसका चर्चा आ गया है, श्रीलंका का। तो राजधानी क्या हो जाएगा, राजधानी की बात करें तो कोलंबो, और कौन, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा, ये हो जाएगी राजधानी। ठीक, वही बात करें राष्ट्रपति पूछ ले तो, चूंकि जो चर्चा रहता है देश का उससे कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अनुरा वहाँ से संबंधित, अनुरा दिशा नायके, ये हैं वहाँ के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री भी ध्यान रख लीजिएगा, अगर राष्ट्रपति को ध्यान रखिएगा तो प्रधानमंत्री को भी मतलब बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए दोनों को ध्यान रखिए। हरिणी अमर सूर्या, पता चला आप राष्ट्रपति याद करके गए, परीक्षा में प्रधानमंत्री पूछ लिया, बताइए क्या होगा, इसलिए दोनों को ही याद कर लिया कीजिए। 47 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। म्यांमार में आए भूकंप के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। काफी चर्चा में रहा और काफी खौफनाक मंजर भी रहा, ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी झलक यहाँ पर, चूंकि और ये कब आया भूकंप, तो 28 मार्च को। कितनी तीव्रता में, तो 7.7 तीव्रता के साथ, जिसके कारण काफी क्या बहुत हजारों की संख्या में जानें चली गई हैं, और अभी भी दहशत वहाँ क्या है पूरा फैला हुआ है। और अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। भूकंप का प्रभाव यानी कि थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक में भी आपको क्या मिला, देखने को मिल चुका है। भूकंप कब आता है, जब धरती का अंदर मौजूद प्लेट आपस में टकराता है। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन आंसर ध्यान रखो, क्योंकि ये पूरे मार्च महीने का क्वेश्चन आपको कवर किया जा रहा है। चलिए 48 की बात करें, और इसी तरह हर महीने का ही करंट अफेयर कराया जाता है। डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। यानी अभी घोषणा हुई है किनके द्वारा, डॉक्टर प्रेम कुमार जी के द्वारा। अब दिमाग में आएगा ना कि डॉक्टर प्रेम कुमार जी कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये सहकारिता मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हो जाएंगे बिहार में, जिन्होंने चिड़ियाघर का क्या किया है, ये किया है, घोषणा कर दिया है। और ये कहाँ होगा, तो सासाराम में भी होगा, गया में भी होगा और जमुई में भी होगा, यानी कि तीनों का तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कौन, वर्तमान में बिहार में अगर बात करें तो पटना में है ना जी संजय जैविक उद्यान, संजय जैविक उद्यान, और राजगीर चिड़ियाघर सफारी भी संचालित है। और जहाँ अभी रानीगंज अररिया में भी क्या हो रहा है, चिड़ियाघर बन रहा है। बाकी आपको ये भी पता ही होगा
कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में, बार बार बोल रहे हैं कि बिहार का प्रश्न भी आपके लिए शामिल किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर, ये तो प्रश्न कई बार पूछा भी गया कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व बिहार का क्या है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, यही लिख लीजिएगा। चलिए 49 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं कि 49 में क्या है। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर किया करें, लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। बाकी आपको जो भी पढ़ाई दी जाती है यकीन मानिए एग्जाम पैटर्न पे ही तैयार करके दिया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, स्टैटिक के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व क्षय दिवस। ठीक, वही बात करें कि भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को क्या किया है, खत्म करने का लक्ष्य रखा है, टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और 2025 चल ही रहा है, तो देखिए लास्ट तक खत्म हो ही जाएगा। वही बात करें, लक्ष्य पूरा होना भी चाहिए। 21 मार्च से चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं या नहीं भी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जानकारी के लिए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। बाकी 22 मार्च के बारे में तो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं कि क्या क्या मनाया जाता है। ठीक, आगे की प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। चांदीपुर कहाँ स्थित है जहाँ से DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित VLSRSM मिसाइल का परीक्षण किया है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ, तो सफलतापूर्वक ही ना परीक्षण किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये ओडिशा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ, तो ओडिशा। ठीक, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर DRDO की चर्चा आई है तो पूछ लिया जाता है कि स्थापना इसका कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1958 में। और DRDO का अध्यक्ष भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ चर्चा में आता है उससे संबंधित कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो डॉक्टर समीर बी कामत इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अगर DRDO का मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय यहीं पर लिख देते हैं, मुख्यालय तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए आगे के प्रश्न को देख लिया जाए। 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है, काफी बार सरस्वती सम्मान हरियर का पूछ लिया जाता है और ये कैमा है, तो 34वां की बात हो रही है। और ये जो है ये पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा, कब, 2025 में। ठीक है, और ये किनको, तो साधु भद्रेश दास जी को। यही है कौन, साधु भद्रेश दास जी, जिनकी पिक्चर आपके लिए लगा दी गई है। ये संस्कृत विद्वान है, क्या है, संस्कृत विद्वान के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं ये वार्षिक पुरस्कार है और ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा कि कैमा है, तो 34वां है। उसी तरह से आप एक ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकता है 2024 का 59वां क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। शिक्षक भर्ती वाले जी तैयार रहिएगा, ये सब प्रश्न आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। ये कौन है, विनोद कुमार शुक्ल इनको दिया गया है। ठीक, ये बात हो गई। वहीं एक और ध्यान रख लीजिएगा, 2024 का 34वां ही कौन सा, व्यास सम्मान, तो ये किनको दिया गया, तो ये सूर्यवाला, रिपीट होते रहता है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ सम्मान, ये पूछ लिया जाता है। और ये किसका 34वां, किसका 59वां, ये भी ध्यान रख लेना है। ठीक, चलिए
अब आ जाते हैं आज के लिए। ये करंट अफेयर का एक प्रश्न आपके लिए है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है। तो आप लोग प्लीज भर भर के कमेंट किया करें इस वीडियो पर जो आपको प्रश्न पूछा गया है। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज सॉल्यूशन बाय पीजीएस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो जरूर से जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।